प्रिय भगवत प्रेमियों, सतीश शर्मा की ओर से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है ओम। उपनिषदों में परम ब्रह्म परमात्मा ओम के विषय में कहा जाता रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात वह सच्चे अनघन परम ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परम ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण भी उस पूर्ण परम ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परम ब्रह्म की पूर्णता से ही जगत पूर्ण है। इसलिए भी वह परिपूर्ण ही है। उस पूर्ण परम ब्रह्म से पूर्ण निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचता है, पूर्ण ही शेष रहता है। इसीलिए परम ब्रह्म से ओम शांति ही शांति ही शांति ही के उच्चारण से दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों अर्थात कष्टों दुखों के शांत होने की कामना की जाती है। अब इसके विषय में आगे और जानते हैं। जो पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा इस स्थूल जगत में परिपूर्ण है, वे ही सूक्ष्म और कारण जगत के अधिष्ठाता भी हैं, तथा वे ही इन सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा हैं। वे सर्वशक्तिमान भी हैं और सब शक्तियों से रहित भी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वे साकार भी हैं और निराकार भी, परंतु वे हमारी बुद्धि और तर्क से सर्वथा अतीत अर्थात परे हैं। श्री रामचरितमानस में भी उल्लेख मिलता है कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध
अनादि अनूपा, अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं और ये दोनों ही अकथनीय, अर्थात जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, अथाह अर्थात अनंत विशाल गुणों से युक्त, अनादि अर्थात जिनका कोई आदि नहीं है, आदि से भी पहले, और अनुपम अर्थात जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात इनके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। ज्ञानी जन परम ब्रह्म परमात्मा की उनके वाचक प्रणव के साथ एकता करते हुए कहते हैं, स्वयं आद्याक्षरम ओंकारो दिमात्रम, पादा मात्रा मात्रस्य पादा, अकार उकार मकार इति। यह अपने नाम से अभिन्न होने के कारण तीन मात्राओं वाला ओंकार है। अ, उ और म, ये तीनों मात्राएं ही उनके तीन पाद हैं और उनके तीनों पाद ही ओंकार की तीन मात्राएं हैं। जिस प्रकार ओंकार को उसकी तीनों मात्राओं से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने पादों से अलग नहीं है। अतः पाद और मात्रा की एकता ओंकार द्वारा सर्व ब्रह्म परमात्मा की उपासना के लिए ही की गई है। परम ब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार की जो पहली मात्रा है वह अ है। यह समस्त जगत के नामों अर्थात शब्दों में व्याप्त है। कहा भी गया है कि अकारो व सर्वावाक। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अक्षरों में मैं ही हूँ। इसी प्रकार इस स्थूल जगत रूप विराट शरीर में वैश्वानर रूप अंतर्यामी परमेश्वर ही व्याप्त हैं और विराट रूप से सबसे पहले प्रकट होने के कारण इस जगत के आदि भी वे ही हैं। अतः जगत की भांति प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जगत रूपी शरीर ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का प्रथम पाद अर्थात पहला पाद ही माना गया है।
इसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार की दूसरी मात्रा ऊ है। यह अ से भी श्रेष्ठ अर्थात उत्कृष्ट होने के कारण सर्वोत्तम मानी गई है तथा प्रथम पाद अ और तीसरे पाद म, इन दोनों के मध्य में होने के कारण यह इन दोनों की घनिष्ठता को और भी बढ़ा देती है। इसके अलावा यह उभय स्वरूप अर्थात दोनों से ही अपना संबंध बनाए रखने के कारण तेजस अर्थात हिरण्यगर्भ उत्कृष्ट है और सूक्ष्म जगत रूप शरीर में चेतन प्रकाश स्वरूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर में उसकी अधिष्ठाता होकर विराजमान रहते हैं। इसका स्थूल जगत व कारण जगत इन दोनों से ही घनिष्ठ संबंध है। परम ब्रह्म परमात्मा के नामात्मक ओंकार की जो तीसरी मात्रा है वह म होती है, जो अ तथा उ इन दोनों के पश्चात उच्चारित होती है। अतः प्रथम व द्वितीय मात्र यानी कि पाद तीसरे पाद माँ के उच्चारण करते ही हमारा मुख बंद हो जाता है। जैसे कि हम ओम उच्चारण करने पर जैसे ही माँ बोलते हैं तो हमारा मुख बंद हो जाता है। अर्थात अ और उ उसी तीसरे पाद माँ में विलीन हो जाते हैं। अर्थात सृष्टि और पालन यानी कि अ और उ मात्रा को अपने में विलीन करने वाला ही है। अतः यह कारण जगत का अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है। अर्थात कारण जगत से ही स्थूल व सूक्ष्म जगत की उत्पत्ति होती है।
और उसी में उसका विलय हो जाता है। अतः जो मनुष्य पूर्ण परम ब्रह्म के तीनों पाद अ, उ, म अर्थात विराट शरीर के आत्मा परमेश्वर तथा इसके उ अर्थात तेजस रूप और तीसरे पाद म प्राज्ञ स्वरूप अर्थात अ, उ और म इन तीनों को विराट शरीर के आत्मा तेजस स्वरूप तथा प्राज्ञ स्वरूप समझकर परमेश्वर की स्थूल सूक्ष्म और कारण की एकता को जान लेता है। अर्थात इस रहस्य को समझ लेता है और समझने के उपरांत बहुत ही ध्यानपूर्वक चिंतन करता है। वह मनुष्य अपनी बाहरी दृष्टि से निवृत्त होकर सर्वत्र अर्थात सब जगह सब ओर एक उस परम ब्रह्म जिसके विषय में वेदों में कहा गया है न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पूज्यते पंचमो न षष्ठो सप्तमो न पूज्यते, जो न दो हैं तीन हैं न चार हैं न पाँच हैं न छः हैं न सात हैं, आठ नौ व 10 भी नहीं हैं, अर्थात वह परम ब्रह्म केवल एक ही है। तो मनुष्य बाहरी दृष्टि से निवृत्त होकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर को ही देखने वाला बन जाता है। अतः यह श्रुति हम सभी मनुष्यों को सावधान करते हुए कहती है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुर्तया दुर्गपतस्तव कवयो कवदन्ति। अर्थात हे मनुष्यों, उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत अर्थात उठो जागो। लेकिन थोड़ा यहाँ पर विरोधाभास है कि हम सोने के बाद पहले जागते हैं और फिर उठते हैं, लेकिन इस श्रुति में पहले उत्तिष्ठ फिर जागृत
अर्थात उठो और जागो शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि हम सोने के बाद जाग जाते हैं, जागने के बाद उठ भी जाते हैं, परंतु उठ जाने के बाद भी हम भक्ति मार्ग के प्रति, ईश्वर के प्रति सोए हुए ही रहते हैं, और अगर यदि जागृत हैं भी तो माया की ओर आकर्षित होने के लिए। इसलिए श्रुति में उत्तिष्ठ जागृत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्रुति के अनुसार कहा गया है कि हे मनुष्यों, उठो जागो, तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइया यही परलोक संवारा। अतः जो मनुष्य शरीर मोक्ष को पाने का साधन है, और जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वह शरीर मिला है। अतः इसे पाकर एक क्षण भी व्यर्थ की बातों में न गमाओ, और शीघ्र सावधान होकर संतों, महापुरुषों, सतगुरु, सिद्धों में से इनमें से किसी के पास जाकर उनके उपदेश पाकर अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करो। और परमात्मा के रहस्य को भी समझ लो। परमात्मा के रहस्य को समझने का मार्ग और उस पर चलने का मार्ग छुरे की तेज धार पर चलने के समान ही कठिन मार्ग है। परंतु जब हम संतों, महापुरुषों, सतगुरु आदि की शरण में जाकर उनका उपदेश पाकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा यह दुस्तर मार्ग भी सुगमतापूर्वक पार हो जाया करता है। श्री रामचरितमानस में एक दोहा अति अपार जे सरित बर, ज्यों नृप सेतु कराई। चढ़ी पिपीलिकऊँ
परम लघु जिन संपार ही जाई। जिस प्रकार एक राजा द्वारा अपार नदी पर पुल के बंधवा देने पर एक छोटी सी चींटी भी उस पुल के ऊपर चलकर उस अपार नदी को भी सुगमता से पार कर लेती है, उसी प्रकार जब हम सच्चे संत, सच्चे महापुरुष अथवा सतगुरु की शरण में जाते हैं तो वे अपनी शरण में लेकर अपने उपदेशों के माध्यम से हमें बाहर भीतर से शुद्ध भी करते हैं और हमारे इस छुरे की धार पर चलने वाले जैसे दुस्तर मार्ग को भी सुगम कर दिया करते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम इनकी शरण अवश्य प्राप्त करने का नियम बनाएं। बस आज इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए दिव्य ज्ञान सागर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए।